वेलकम बैक टू द अंडरवर्ल्ड भाई। भाई इस दिन का इंतजार अपन को पिछले 10 सालों से था। भाई आपके जेल जाने के बाद राइवल गैंग के लोगों ने अपन के 6 साल के बेटे को उठा लिया, इसलिए अपन आपकी कोई मदद नहीं कर पाया, मजबूर था अपन। भाई इस कार्ड में अपन ने माफिया किंग के पूरे 100 करोड़ रुपए डाल दिए। आप उनको अच्छे से पता है, आप उसूल के एकदम पक्के हैं। गलती की माफी नहीं, मौत की सजा होती। ये लीजिए, इंसाफ कीजिए। बस अब उनकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब उनकी फैमिली को कुछ मत करना। भाई 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 अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो अपन खुद इंसाफ करेगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ। मैं भी अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुका हूं। अब तो बस अपनी बेटी दिया का ख्याल रखना है, और कुछ नहीं। ख्याल रखना। मामा प्लीज मत जाओ ना। पुलिस अंकल प्लीज मत ले जाओ ना पापा को। प्लीज पापा प्लीज मत जाओ ना, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। प्लीज पापा प्लीज मत जाओ ना पापा। 10 साल बीत गए जब मैं अपनी बेटी को छोड़कर गया था। न जाने मेरी बेटी दिया आप कैसे दिखती होगी। तो हाँ एनीथिंग एल्स? हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक देना। So your cold drink. ओह थैंक यू। अरे सर आप क्यों कर रहे हैं? ये हमारा रोज का काम है, मैं कर लूँ। लीजिए। सर मैं कर लूंगी। इसे अपना हस्बैंड छोड़ के दुनिया के सारे मर्द पसंद आते हैं। आप बैठिए ना, आपको कुछ खाना है? दिया तेरी भूख मेरे से मिट नहीं रही ना, इसलिए बाहर सड़क छाप मर्दों पर मुंह मारती फिर रही है। अब तो मुझे तुझ पर पहले से ही था, आज रंगे हाथों पकड़ भी लिया। बदचलन मैं नहीं, बदचलन तुम हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदचलन कहने की? हाँ तुझे पता नहीं कि मर्द कभी बदचलन नहीं होते? और तू यहाँ सड़क पर राष्ट्री का नंगा नाच करेगी और तू चाहती है कि तेरा हस्बैंड यहाँ बैठ कर देखता रहे। आज ना तेरी सारी गर्मी निकालता हूं मैं। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ? मेरी बेटी पर तूने हाथ उठाया? हाँ? जान से मार दूंगा तुझे मैं। छोड़िए मेरे पति को। क्या कहा आपने? आप मेरे पापा हैं। पापा प्लीज मत जाओ ना,
सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। पापा देखो देखो, ये है मेरा हत्यारा ससुर, जिसने पहले मेरी सास को मारा, उसके बाद अपनी बेटी को लावारिस सड़क पर छोड़ दिया, और अब 10 साल की सजा काट कर वापिस आया। सजा पूरी हो गई ना तेरी, तो अब क्या करने आए यहाँ पर तू? हाँ, सजा पूरी हुई तो सबसे पहले तुमसे मिलने आया हूँ बेटी। मत कहिए मुझे अपनी बेटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप जेल में सजा काट रहे थे और मुझे बाहर अकेला छोड़ दिया सजा काटने के लिए। मजबूर था मैं बेटी। मजबूर नहीं थे, आप कल भी गुनहगार थे और आप आज भी गुनहगार हैं। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से, और दोबारा यहाँ पे कभी बताना। लेकिन बेटी मेरी मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अगर आप यहाँ से फौरन नहीं गए ना, मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। कितने पैसे? जैसे मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। 100 करोड़। 100 करोड़? लगता है जेल में सजा काटते काटते ना तेरा दिमाग खराब हो गया। पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, जेब में एक टूटी कौड़ी नहीं, और बातें 100 करोड़ की। बाबे बातें करना बंद करिए आप। सिर्फ बोलने के लिए 100 करोड़ नहीं कह रहा मैं सच में कल तुम्हें 100 करोड़ रुपए देकर जाऊंगा। आपको मैं ही मिली थी, गरीबी का मजाक उड़ा रहे। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। चले जाइए यहाँ से प्लीज, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बेटी मेरी बात का यकीन करो, कल मैं तुम्हारे हाथ में 100 करोड़ रुपए देकर जाऊंगा, और तू आज के बाद तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो जान से मार दूंगा। जान से मारेगा? मुझे मारेगा तू जान से? जान तो तेरी मैं पहले ही ले चुका हूँ। तू उखाड़ के लेगा तू मेरा? हाँ, पत्नी है वो मेरी। मेरा जब मन करेगा ना, मैं उसे तब मारूंगा। सुबह मारूंगा, शाम को मारूंगा, घर के बाहर मारूंगा, घर के अंदर मारूंगा। पर्सनल प्रॉपर्टी। तू होता कौन है पति पत्नी के बीच में बोलने वाला? हाँ, अब ठीक है ना बेटी? तू एक नंबर का बेवकूफ है बुड्ढे। मुझे मारेगा, इंटरेस्ट के साथ तुझे वापस दूंगा। तू मुझे एक मारेगा ना, तो तेरी बेटी को 10 मारूंगा। मार, अगर हिम्मत है तो मार, और अगर हिम्मत नहीं है ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं जहां भी दिखूं ना, कुत्ते की तरह धूम हिलाकर मेरे सामने खड़े हो जा। तूने ना बॉम्ब में आग लगाई है, अब धमाका सहने के लिए तैयार हो जा। अच्छा, मैं ना डर गया। डर गया मैं। क्या कहा तूने? मेरी बेटी को मारेगा, सुबह मारेगा, रात में मारेगा, सूद समेत तू उसे मारेगा, मेरी बेटी को मारेगा तू? तूने ना अपनी मौत को बुलावा दिया। बोला था ना मैंने, धमाका होगा। हाँ, बेटी को मारना है, मेरी बेटी को मारेगा तू? हाँ? मेरी बेटी को मारेगा तू? मेरी बेटी को मारेगा, मेरी बेटी को मारेगा, मेरी बेटी को मारेगा। दिव्या बचाओ मुझे। छोड़िए मेरे पति को और चले जाइए यहाँ से। बेटा 10 साल में शायद तुम अपने पापा को भूल गई हो। तुम्हारा ये बाप पहले हाथ जोड़कर समझाता है, पर जब बात भेजे में नहीं घुसती तो हाथों के साथ पैर भी तोड़ देता है। इसने तुम्हें हाथ लगाया, मेरी बेटी को हाथ लगाया, मेरी बेटी को मारता है। आपके लिए काफी नहीं था क्या कि आपने मेरी माँ को मारा? अब मेरे पति को भी मारे। अब मेरा पीछा क्यों कर रहे? प्लीज छोड़ दीजिए ना मुझे पापा।
भाई मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। इस बार बख्श दो भाई नहीं। मेरी 10 साल की मासूम बच्ची के साथ तूने दरिंदगी की, उसे चांद से मार दिया। तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तू वैशी दरिंदा है, वैशी दरिंदा। तुझे जीने का कोई हक नहीं। और तू अपनी हवस और अपने नाजायज रिश्ते को बचाने के लिए तूने मेरी 10 साल की बच्ची की कुर्बानी दी। जब उसे मां की जरूरत थी तो इन दरिंदों के साथ खड़ी थी। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बच्ची 10 साल की है। तू मां कहलाने के लायक नहीं है, तू मां के नाम पर कलंक है। क्या तुम्हें आज पता चला है कि मैं इतनी जालिम औरत हूँ? जब तुम डिवोर्स देकर मुझे खुद से दूर कर रहे थे तब नहीं सोचा कि अंजाम क्या होगा? वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी छोटी बेटी दिया तुम्हारे पास है, वरना तुम्हारी एक भी निशानी मैं अपने पास नहीं रखती। बेटा मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा है ना कि हमारे आपस का मामला है, आप इंटरफेयर मत कीजिए। देखो बेटा, तुम्हारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चलो प्लीज मेरी बात मानो, हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुम्हारे। दूर घर चल, इलाज में घर जाके कर दो। लो आ गई उल्टा। अरे चाल तो देखो इसकी, क्यों आज भी बाहर मुंह मार कर आई हो? अरे भाभी बहुत सही टाइम पे आई हो, मुझे ना बहुत भूख लग रही है। जाओ मेरे लिए खाना बना लाओ। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज बना लीजिए ना, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। मुझे तो आज तुम्हारे ही हाथ का खाना खाना है। मुझे तुम्हारे दर्द से कोई लेना देना नहीं। जाओ और खाना बनाओ। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को मना करेगी? मुंह नोच लूंगी मैं तेरा। दिन पे दिन तेरी हरामखोरी बहुत बढ़ती जा रही है। इस घर में रहना है ना तो बहुरानी नहीं, नौकरानी बन के रहना पड़ेगा, समझी? मम्मी जी अब जा, मेरी बेटी ने जो बनाने के लिए बोला है ना, जाके कर जा। मम्मी जी मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही, प्लीज आप मेरी बात समझिए। जब तुम्हें कोई काम बोलूं तो तुम्हें मौत आने लगती है। जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। हे भगवान, पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पाप किए हुए थे जो मुझे ऐसी कुलटन, मनहूस और कामचोर बहू मिली। तुमसे शादी करने से अच्छा तो मेरा बेटा कंवारा ही रह जाता। रुक जाओ। खबरदार खबरदार, अगर तुम लोगों ने दिया को छुआ भी, जान से मार दूंगा मैं। चल बेटा अस्पताल, तेरे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आओ चलो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत कीजिए। हेलो, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की? मम्मी देख नहीं रही हो इन दोनों की नजदीकियां? ये भी दिया का कोई नया कस्टमर होगा। या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम अपने यार को अपने घर लेकर आती हो। हमें तो पहले से ही पता था कि तुम बाहर जाकर के धंधा मस्ती करती हो। हमारी सोसाइटी में कुछ रिस्पेक्ट है। बेशरम। इनफ! बहुत हुआ तमाशा। मैं दिया का कोई कस्टमर है, याद नहीं हूँ। पापा हूँ उसका पापा, शेखर शेखावत।
जेल से कब बाहर आए तू हत्यारे? निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी यहाँ से निकल। ये शरीफों का घर है। अच्छी तरह दिख रहा है कि तुम लोग कितने शरीफ हो। भैया प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल प्लीज। दिया मेरे घर की बहू है और एक क्रिमिनल को मेरी बहू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम निकलो यहाँ से। वैसे भी से ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि ये मर जाएगी। चल पेन किलर खा ले, नहीं मरेगी। तुम लोग जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ कर रहे हो ना, याद रखना तुम लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हो। हमें मारेगा तू? 10 साल पहले एक छोटी सी बच्ची को सड़क के किनारे अनाथ छोड़ के गया था। उसे मेरी फैमिली ने पाला पोसा बड़ा किया, उसकी जान बचाई, और 10 साल बाद अचानक प्रकट होकर तुम्हें अपनी बेटी की याद आ गई और अब तुम उन्हीं लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हो जिसने तुम्हारी बच्ची की जान बचाई। जेल जाने से पहले मैं तुम्हारी देखभाल के लिए मल्होत्रा फैमिली के पास सड़क हूँ। मल्होत्रा फैमिली वो घर नहीं जान दूंगा। दम घुटता था मेरा वहाँ पे, वहाँ से तो मैं 2 दिन में ही भाग गई। क्या मल्होत्रा परिवार ने तुम्हारे साथ इतना गंदा सलूक किया? कोई बात नहीं, उन्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पर बेटा तेरी हालत बहुत खराब है, प्लीज मेरी बात मान, अस्पताल चल। दिया कहीं नहीं जाएगी, अगर जाएगा तो तू इस घर से, तू अभी के अभी इस घर से निकल। और फिर कभी अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर इधर मत आना, इस घर की तरफ भटकना भी मत। निकलो यहाँ से। हे दिया, तुझे क्या लगता है तेरा बाप खड़ा है तो तू इसके साथ चली जाएगी? और तू ये मत सोचना कि मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।